उसके बाद यहाँ पर मैं एक सेटिंग बताने वाला हूँ पिक्सल लैब के अंदर, आपने वो सेटिंग लाजमी कर लेनी है। अगर आप ये सेटिंग करना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत सारे डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। वो सेटिंग क्या है यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अज़हर यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल अज़हर यासीन। आज की वीडियो में हम इस तरह का खूबसूरत लोगो डिज़ाइन बनाने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सेटिंग बताने वाला हूँ पिक्सल लैब के अंदर, आपने वो सेटिंग लाजमी कर लेनी है। अगर आप ये सेटिंग करना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत सारे डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। वो सेटिंग क्या है, यहाँ पर ये आपको ऊपर ये विंडो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आपको ये सेटिंग का विंडो की सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये एरो का जो आपको निशान नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको डिलीट करके आपने यहाँ पर 19 लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है, आपने इसको भी यहाँ से इरेज करके यहाँ पर भी आपने 19 लगा लेना है। यहाँ से आपने इसको डन कर देना है और यहाँ पर आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ये सेटिंग्स को आपने यहाँ से ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद ये जो आपको यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको यहाँ से क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करके आपने इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से ये मेन मेन्यू में, ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने शेप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है। इस शेप को आपने यहाँ से ऊपर से यहाँ पर रख लेना है और यहाँ से नीचे से ले जाके आपने इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ पर आपने इसको गिनती करते आना है। जैसे ये अभी एक लेयर के अंदर है तो ये 2 3 4 5 और 6, इसको आपने 6 लेयर के अंदर ऊपर नीचे 6 लेयर के अंदर आपने इसको रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको देख लेना है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक आपने इसको रख लेना है। उसके बाद ये आपको रेडियस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको बिल्कुल 100 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर टच करना है, फिर से आपने यहाँ से एक शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद आपने इसकी भी सेटिंग कर लेनी है। इसको भी यहाँ पर जहाँ पर नीचे वाली शेप ख़त्म हो रही है आपने इसको यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से जहाँ पर ये नीचे वाली शेप ख़त्म हो रही है उससे 2 लेयर आपने इसको आगे रख लेना है और नीचे से भी आपने नीचे वाली शेप से 2 लेयर ऊपर रख लेना है और इधर से इसको आपने यहीं पर रहने देना है। और यहाँ से आपने इसका रेडियस 100 पे कर देना है। थोड़ा सा नीचे आके आपने इसके अंदर ब्लैक कलर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद वापस आपने खाली स्क्रीन के ऊपर टच करना है, फिर से शेप के अंदर जाना है आपने और एक शेप ले लेनी है। उस शेप को आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। यहाँ पर ये 2 लेयर के अंदर आपने इसको सेट करना है और नीचे वाले लेयर के बराबर यहाँ पर आपने इसको कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आके इसके अंदर भी ब्लैक कलर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद वापस आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, फिर से आपने शेप के अंदर जाना है और यहाँ से ऊपर से पकड़ के आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है और ये लेफ़्ट साइड से पकड़ के आपने इसको यहाँ पर रख लेना है और राइट से भी पकड़ के आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर एक लेयर के अंदर ले आना है और नीचे से पकड़ के भी आपने इसको यहाँ पर एक लेयर के बराबर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। वापस से आपने ये ऊपर आपको लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से ये डबल टिक का जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इन सब को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये डबल एरो का आपको निशान नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। यहाँ से मेन्यू के अंदर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ये इरेज कलर का ऑप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद ये कलर पिकर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर के ऊपर सिलेक्ट करके या नीचे वाले ओके के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से टोलरेंस आपने इसका 70 पे कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने ये लेयर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, यहाँ से आपने इसको लॉक लगाना है और इसको आपने यहाँ से हाइड कर देना है। उसके बाद आपने लेयर को ऑफ़ करना है। वापस से आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ से आपने शेप के अंदर आना है और यहाँ पर आपने एक और शेप ले लेनी है और इसकी भी आपने वही सेटिंग कर लेनी है कि ऊपर नीचे 10 लेयर के अंदर, ऊपर नीचे 6 लेयर के अंदर और दाएं बाएं से इसको 10 लेयर के अंदर रख लेना है। 10 लेयर के अंदर रखने के बाद आपने इसका रेडियस 100 पे कर देना है और यहाँ से आपने ओके कर लेना है। उसके बाद आपने वापस से स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ से फिर से आपने शेप के अंदर जाना है और इसको आपने ऊपर से 2 लेयर छोड़ के यहाँ पर लगा लेना है और इस राइट साइड से भी आपने इसको यहाँ से 2 लेयर छोड़ के लगा लेना है
और नीचे से आपने इसको इसके बराबर रख लेना है और रेडियस आपने इसका 100 पे कर देना है। नीचे आके आपने इसके अंदर ब्लैक कलर कर देना है। यहाँ से ये ब्लैक कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने वापस से स्क्रीन के ऊपर टच करना है। फिर से आपने यहाँ से शेप के अंदर जाना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है और इसको आपने यहाँ तक लगा लेना है। उसके बाद आपने इसको राइट से पकड़ के यहाँ पर 4 लेयर के अंदर रख लेना है और नीचे से पकड़ के आपने यहाँ पर सेंटर तक यहाँ तक रख लेना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसके अंदर भी ब्लैक कलर ऐड कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने ये लेयर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ से आपने डबल टिक के ऊपर क्लिक करना है और ये ऊपर वाली तीनों शेप्स को आपने आपस में सिलेक्ट करके ये जो डबल एरो का निशान है, आपने इसकी मदद से इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपने यहाँ से ये जो लेयर का ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना है। यहाँ मेन मेन्यू में आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ से आपने ये कलर पिकर ले लेना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे वाले ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से इसका टॉलरेंस आपने नीचे से 70 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और ये जो हमने अभी लेयर बनाई, ये शेप बनाई है, आपने इसको यहाँ से हाइड कर लेना है और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा देना है और नीचे वाली जो लेयर है आपने उसको यहाँ से शो कर लेना है और यहाँ से आपने इसका लॉक भी ख़त्म कर देना है। उसके बाद लेयर को आपने ऑफ कर लेना है, इसको पकड़ के आपने यहाँ पर सेंटर में ले आना है। उसके बाद आपने यहाँ से कलर वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ से आपने इसमें कलर करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है और यहाँ पर आपने इसके अंदर कोई भी एक कलर कर लेना है। जैसे मैं इसके अंदर रेड कलर ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ये आपको ये कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने ये कॉपी वाला ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद आप यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से ये आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसका एंगल -90 डिग्री कर लेना है। मैं इसका ये एंगल 90 डिग्री कर लिया। अब इसको आपने यहाँ पर नीचे लेके आ जाना है यहाँ पर और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद वापस से आपने यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और इसको आपने यहाँ पर ले आना है और यहाँ से पकड़कर आपने इसको फिर से यहाँ पर घुमा लेना है और इसको भी आपने यहाँ पर लगा देना है। और इसके अंदर आप नीचे आके इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ये एक ही कलर रहने देता हूँ, मैं आखिर में सबके कलर चेंज करूँगा। यहाँ से फिर से आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर लेना है और इसको भी आपने यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन के अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद आपने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप मेन्यू में देखेंगे ये कलर का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका कलर चेंज कर देना है। मैं इसको यहाँ पर येलो कलर लगा देता हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर वाली ये वाली जो लेयर है आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने फिर से ये मेन मेन्यू में ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने इसके अंदर ग्रीन कलर या ब्लू कलर हम इसमें लगा देते हैं। इसमें ब्लू कलर लगा दिया। उसके बाद आपने ये ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर से आपने यहाँ से कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने ग्रीन कलर यहाँ से आगे से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ से इसको आपने ओके कर लेना है और इन सब को आपने यहाँ से लॉक लगा लेना है। उसके बाद ये जो नीचे हमारी लेयर है जिसको हमने हाइड किया था, इसको आपने अनहाइड करना है। यहाँ से आपने इसको अनलॉक करना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ कर देना है। उसके बाद इसको आपने ले आके यहाँ पर लगा देना है और इसके अंदर आपने थोड़ी सी सेटिंग का कलर के अंदर हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। वो क्या सेटिंग होगी, यहाँ पर आपने कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है। यहाँ से आपने ग्रेजुएट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर ये ब्लैक और थोड़ा सा डार्क ब्लैक और वाइट ब्लैक यहाँ पर कलर है, आपने ये वाला बना लेना है। उसके बनाने का तरीका यह है कि यहाँ से आप प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये ऊपर वाला ये वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये 2 कलर बॉक्स नज़र आएंगे, आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने ये कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने हल्का ब्लैक कलर आपने यहाँ पर ले लेना है और यहाँ से आपने उसको ओके कर लेना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन के अंदर आना है, आपने कलर बॉक्स के अंदर यहाँ से कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपने इसको फुल ब्लैक कलर सिलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है और यहाँ से भी आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ पर जो है ना ये सही से नज़र नहीं आ रहा, तो हम वापस से प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ से ये वाला जो कलर बॉक्स है इसके ऊपर हम सिलेक्ट करके यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा वाइट कलर दे देंगे और यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। और इसकी जो सेटिंग है इसको आपने यहाँ पर लगा देना है दरमियान में और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ से भी आपने इसको ओके करना है और ऊपर आएंगे तो ये 2 बैक का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको बिल्कुल बैक कर देना है। उसके बाद आपने इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के लिए ये ऊपर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एरो का जो निशान है ये वाला
घुमाने वाला, आपने इसको यहाँ से पकड़ के बिल्कुल यहाँ पर घुमा लेना है और इसको अपने यहाँ येलो वाली लेयर के ऊपर रख के यहाँ से आपने इसको 2 बैक कर देना है। उसके बाद आपने इसकी एक और कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर नीचे लेके आना है और इसको भी आपने यहाँ पर ऐसे घुमा लेना है और यहाँ पर ब्लू वाली लेयर के ऊपर आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर लगा देना है और यहाँ से आपने इसको 2 बैक कर देना है। उसके बाद आपने इसकी एक और कॉपी ले लेनी है और इसको आपने यहाँ पर ले आके आपने इसको यहाँ से घुमा लेना है बिल्कुल यहाँ पर और इसको अपने ग्रीन वाली लेयर के ऊपर रख के यहाँ से आपने इसको 2 बैक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से विंडो वाला जो ऑप्शन है आपने इसको यहाँ से ऑफ कर देना है और यहाँ से आपने ये बैकग्राउंड डबल लेयर वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको मेन मेन्यू में, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऊपर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये ग्रेजुएट वाले के ऊपर ये जो कलर का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें हमारा खूबसूरत सा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। इसके नीचे आप अपनी कंपनी का किसी भी चीज़ का नाम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं और इसको सेव करने के लिए आपने यहाँ से आपको SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर लेना है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसको सेव करने के लिए आप यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन से भी इसको आप सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से ये SD कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी आपने क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये जहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे तो ये नीचे आपको बिल्कुल अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऊपर आपको सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।